हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। देखिए ये जो चैप्टर है ये क्लास 10th का ही जो हम लोग चैप्टर पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी का ये रिवीजन दिया हुआ है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम लोग पढ़े थे ना, उसी का रिवीजन दिया हुआ है। याद होना चाहिए, आप क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने क्या क्या देखा था जी, याद होना चाहिए आपको। इसमें हम देखा था डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, ये सारी चीजों को ही हम लोग फिर से रिवाइज करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है ना जी, जिसका नाम हम लोग देख रहे हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ ए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। तो अगर आप क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर अच्छे से पढ़े होंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं अच्छे से तो इसको रिवाइज करना जरूरी होगा। ठीक है ना जी। तो आपके चैप्टर, आपके बुक में ये नाम दिया है ब्रीफ रिव्यू ऑफ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि रिव्यू ही है। पहले जो हम लोग पढ़े हुए क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी का फिर से हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है ना जी। वैसे तो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे कि आपको मैंने वहां पे 9th क्लास में पढ़ा रखा है कि जब आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन लेते हैं जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, इनके नाम देता हूं मैं एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। तो ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं, इस वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसको एक्स एक्सिस। ये आपका क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, और ये वाला जो होता है वाई एक्सिस होता है। क्या होता है, ये वाई एक्सिस होता है। तो देखिए ये जो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए हैं एक सरफेस पे किए हुए हैं, है ना जी, एक यहाँ पर कह सकते हैं कि प्लेन पे किए हुए हैं। तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं, या एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट कहते हैं, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस कह सकते हैं। ठीक है ना जी। इन कोऑर्डिनेट एक्सिस को, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग क्या कह सकते हैं जी, कोऑर्डिनेट एक्सिस, या एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब देखिए इसमें ये जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इस प्लेन को यहाँ पे क्या कर रहा है, ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, हर एक पार्ट को हम लोग इसमें से क्वाड्रेंट कहते हैं। हर एक पार्ट को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको कहेंगे हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से हम लोग यहां जानते हैं। ठीक है, ये जो एक दूसरे को ये दोनों यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं लाइंस, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं इसका ओरिजिन, ओरिजिन कहते हैं। ठीक है ना जी, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन कहा जाता है। अब इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं जी, तो हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P का पोजीशन क्या है इस प्लेन पर, इसका पता लगाते हैं। तो उसके लिए हमें ध्यान देना होता है कि वह एक्स एक्सिस पे कितना यूनिट पे है, वाई एक्सिस पे कितना यूनिट पे है, और हर एक पॉइंट का जो रिप्रेजेंट करने का वे होता है वह ऑर्डर पेयर में रियल नंबर्स के पेयर द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ऑर्डर पेयर में, ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में है, रियल नंबर्स के पेयर होंगे। ठीक है, इनको हम लोग क्या कहते हैं, इस पहले वाले को कहते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। और फिर और एब्सीसा भी कहा जाता है, एब्सीसा भी कहा जाता है। ठीक है ना जी। और इस y को यहाँ पे y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, या फिर ऑर्डिनेट भी कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। ठीक है, यानी किसी पॉइंट का पोजीशन दिखाने के लिए इन एक्सिस पे, यहाँ पर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें क्या करना होता है जी, ऑर्डर पेयर में नंबर लेने होते हैं, और उन नंबर्स को हम लोग ऑर्डर पेयर में लेकर ध्यान रखेंगे कि किसी भी पॉइंट का पोजीशन दिखाते हैं। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें प्लस प्लस वाले ही आते हैं, यानी कहने का मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी, यानी कि आपका एब्सीसा भी 0 से ग्रेटर होगा और ऑर्डिनेट भी 0 से ग्रेटर होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें जो होते हैं निगेटिव पॉजिटिव, यानी कि एक्स जो होगा 0 से लेस देन होगा, देखो निगेटिव वाले रिप्रेजेंट कर रहा है, और वाई जो होगा 0 से ग्रेटर होगा।
इसमें माइनस माइनस वाले, यानी कि x भी जीरो से निगेटिव, जीरो से लेस देन होगा और y भी जीरो से लेस देन होगा। इसमें पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि x जो होगा जीरो से ग्रेटर होगा और y जो होगा जीरो से लेस देन होगा। यानी हमने यहाँ पे ये देखा कि इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हर एक कोऑर्डिनेट में अलग अलग साइन वाले पॉइंट्स को दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और ध्यान रखना है कि हर एक ऑर्डर पेयर में पहला जो होगा हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और सेकंड में वाई कोऑर्डिनेट होता है। पहला एक्स वाला होता है, सेकंड में वाई, पहला एक्स वाला फिर सेकंड में वाई, पहला एक्स वाला फिर सेकंड में वाई वाले को दिखाते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंट करने का वे जो देख रहे हैं, जो सिस्टम देख रहे हैं कोऑर्डिनेट का ऑर्डर पेयर के रूप में हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का किसी प्लेन पर, उसी को कहते हैं रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसी को कहा जाता है। जैसे किसी भी पॉइंट का पोजीशन दिखाने के लिए हम जो भी यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसके लिए? रेक्टेंगल के लिए, यानी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस पूरे सिस्टम को क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहा जाता है इसको। समझे ना जी? कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आप जितने भी यहाँ पर ऑर्डर पेयर लेके रियल नंबर्स का लेते हैं किसी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, तो उसको कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। उसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। जितने भी सेट होते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए ऑर्डर पेयर के फॉर्म में, उन सबको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं और उसको आर स्क्वायर से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको आर स्क्वायर से, कार्टेशियन प्लेन को आर स्क्वायर से डिनोट हम लोग करते हैं। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हमेशा ध्यान रखना कि वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। यानी कि जैसे मान लो किसी पॉइंट का पोजीशन दिखाना होगा तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट हमेशा इसमें जीरो होगा। और वाई एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट जीरो और वाई कोऑर्डिनेट जो भी दिया हो वो। और ये जो होता है ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। एक्स कोऑर्डिनेट भी जीरो होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो ही होता है। देखो, ये एक्स के मतलब ये पॉजिटिव के लिए है, एक्स निगेटिव के लिए, ये अपवर्ड में जाएंगे तो एक्स के वाई के पॉजिटिव के लिए और ये वाई के निगेटिव के लिए वैल्यूज होता है। तो चलिए कुछ पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसको देखते हैं। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ले लेते हैं। ठीक है ना जी? यहाँ पर दिखा देते हैं एक्स डैश, वाई और वाई डैश। यहाँ पर ओ ले लेते हैं या जीरो कह सकते हैं। इधर 1, इधर 2, 3, 4, 5, इधर -1, -2, -3, -4, -5, इक्वल लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। जैसे मान लीजिए किसी पॉइंट का पोजीशन, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0,3, 5,0। ठीक है ना जी? मैं यहाँ पे पॉइंट दिखा देता हूँ। सी में ले लेता हूँ 3 - 5, डी में यहाँ पे ले लेता हूँ 4 - 2, है ना जी? ई में ले लेता हूँ -3 - 2, एफ में ले लेता हूँ यहाँ पर 0 - 5। इस तरह से मैं इन कुछ पॉइंट्स ले लिया हूं और चलिए इनको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। ठीक है ना जी? चलिए, ए है 0 3, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो वो वाई एक्सिस पे जाएगा। तो वाई एक्सिस पे देखो 3 कहाँ है? यहाँ पे है, तो यही हो जाएगा ए पॉइंट। 5 0 है तो एक्स का 5 है और वाई का 0, तो एक्स का 5 है और वाई का 0 है, यानी कि वो एक्स एक्सिस पे आएगा। ये बी हो जाएगा। सी देखिए 3 - 5, एक्स का 3 देखो किधर है, ये रहा, और वाई का -5 इधर रहा, तो इसके सामने और इसके सामने यहाँ पे हो जाएगा। अच्छा, डी 4 - 2, एक्स का 4 वाई का -2, एक्स का 4 वाई का -2, इस तरह से। ठीक है ना? तो ये आपका डी हो जाएगा। -3 - 2, एक्स का -3 और वाई का -2, तो दोनों के सामने यहाँ पे। आप ये भी ध्यान दो, ये दोनों निगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं? एक्स भी लेस देन 0 है और वाई भी लेस देन 0 है। एफ देखिए 0 - 5, एक्स का कोऑर्डिनेट 0 है तो ये वाई एक्सिस पे जाएगा। -5 किधर है? इधर है। 2 और 3, एक्स का 2 वाई का 3, एक्स का 2 और वाई का 3, तो यहाँ पे दिखा देंगे ई को। तो इस तरह से हम लोग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो क्लियर हो गया ये सारा कंसेप्ट।
अब हम लोग इसके बाद हम लोग जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा चैप्टर इंटरेस्टिंग होगा और बहुत मजा आने वाला। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएंगे कि हमारे चैनल्स के वीडियोज कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।